हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने लेखन कार्य में बहुत सारे टॉपिकों को समझाया, जिसमें कि ईमेल लेखन हुआ, चाहे वो संदेश लेखन हो, चाहे वो आपके पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो। एक और लेखन कार्य के साथ में हम लोग रूबरू होंगे और उसमें आप लोगों को समझाया जाएगा किस तरह हमें अपना ही परिचय दूसरों तक पहुंचाना है। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे हैं? पत्र लेखन में दूसरों के लिए पत्र लिख रहे हैं। अनुच्छेद में हम एक ऐसा विषय लिख रहे हैं जो हमारी समाज के लिए जरूरी है। अभी तक हम लोग ईमेल में वो लिख रहे हैं जो दूसरों के लिए जरूरी है। दूसरा क्या कर रहा है, उसको सही बताने के लिए ईमेल लिखा जा रहा है या उसमें किसी समस्या को बताया जा रहा है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा जो है वो इस तरीके का है कि हमें अपने बारे में अपना ही परिचय किस तरीके से लिख करके देना है, और इसका नाम होता है स्ववृत्त लेखन। स्व का मतलब खुद का, वृत्त यानी कि परिचय, लेखन यानी लिखना। अपने ही बारे में अपना परिचय देकर के लिखना, ये स्ववृत्त लेखन कहलाता है, जिसको हम कई कई तरह से लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं। अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक अलग तरीका है। नहीं पढ़ा होगा, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में किन किन विषय पर आधारित हमें वो अपना स्ववृत्त बताना पड़ता है, अपना खुद का परिचय देना पड़ता है। तो आइएगा, आज की कक्षा में हम लोग सभी पढ़ेंगे स्ववृत्त लेखन को, जो कि कोर्स ए के लेखन कार्य में बताया गया है। इसे हम ईमेल के साथ में भी हमारा प्रश्न आता है, जो कि हम ईमेल और स्ववृत्त लेखन में से किसी एक विषय पर जो है टिप्पणी कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। आइएगा, डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहलाता है स्ववृत्त लेखन। एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि, दूत का मतलब होता है, दूत यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो संदेश को ले जा करके दूसरे तक पहुंचाता है, या अपने ही बारे में कोई तीसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा अपने व्यक्तिगत परिचय को पहुंचाना, ये दूत का काम है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के समय में राजा महाराजाओं के एक गुप्तचर होते थे, दूत हुआ करते थे, कि जो एक संदेश को दूसरे तक पहुंचाया करते थे। तो ये बायोडेटा जो है या स्ववृत्त लेखन जो है वो क्या है? खुद की जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। अब पहुंचाने का काम जो करता है उसको दूत कहते हैं, इसीलिए स्ववृत्त को भी दूत कहा। या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है। कौन? दूत। उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यह है, नियुक्तिकर्ता का मतलब होता है कि जो जॉब ऑफर कर रहा है या जो जॉब का इंटरव्यू लेने वाला है, जिसको जरूरत है कि हमें कैसा उम्मीदवार चाहिए जो हमारी कंपनी को अच्छा चला सके। तो ऐसे ही अच्छे चलाने वाले नियुक्तिकार के लिए, नियुक्तिकर्ता के लिए अच्छा उम्मीदवार कैसे मिले, वो जो डिफाइन करता है कि कैसा होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, वो हमारा स्ववृत्त हमारा जाकर के वह बताता है, और वो एक अच्छी धारणा भी प्रकाशित करता है। अगर हम अपने बारे में अच्छा लिख करके किसी दूसरे को देंगे तो वो उसको पढ़ करके प्रसन्न होगा और वो हमारे लिए कॉल करेगा कि भाई आपका इंटरव्यू जो है वो इस डेट में रखा गया है, हमने आपका परिचय, आपका बायोडेटा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसको हम दूसरे अगर शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है स्ववृत्त का रिज्यूमे, जो हम अपना कैरेक्टर जो है, चरित्र चित्रण जो है, हम अपने ही बारे में दूसरी कंपनी तक अपना परिचय पहुंचाते हैं। उसमें हमारी शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं, उसमें हमारी अभिरुचियां होती हैं, हमारी कुछ योग्यताएं होती हैं, हमें क्या पसंद है, हम कब जन्म लिए हैं, हमने कहाँ पढ़ाई की, ये सारी चीजें जो है वो सामने तक पहुंचती हैं। तो यही स्ववृत्त, यही बायोडेटा, यही रिज्यूमे जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है।
मतलब इस तरह से यहां बताया गया। स्ववृत्त लेखन की विशेषताएं क्या है, हम क्यों लिखें, उसकी विशेषताएं क्या है। स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। यानी इसलिए बायोडेटा लिखा जाता है कि उसमें एक पंक्तिबद्ध तरीके से उसके बारे में चरणबद्ध तरीके से बताया जा सके। गागर में सागर भरना, यानी इसलिए भी हम स्ववृत्त लिखते हैं कि अपने ही बारे में कम शब्दों में अधिक जो है जानकारी दूसरे को पहुंच सके। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती हैं। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई गई हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता। ये दोनों होते क्या हैं वो हम समझेंगे। स्ववृत्त में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं, मान लीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी है जिसके लिए एक अच्छा सा मैनेजर अपनी रखना है कि भाई मैं इस तरीके का मैनेजर रखना चाहता हूं, और वो अपनी योग्यताएं उसमें लिख देता है कि वो कैसा होना चाहिए, कितनी हायर स्टडी होनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। वो नियोक्ता कहलाता है। कौन कहलाता है? नियोक्ता। दूसरा पक्ष जो है वो नियोक्ता है। वो अपने कंपनी के बारे में एक अच्छा सा समाचार पत्र में जो है एक विज्ञापन देता है, एडवर्टाइज देता है कि हमारी कंपनी में एक मैनेजर की आवश्यकता है, जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी इसमें आना चाहता है वो आ सकता है, और ये हमारी योग्यताएं, हमें ये उसमें चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास वो सारी योग्यताएं होती हैं तो वो पहला पक्षकार होता है, वो होता है उम्मीदवार। जैसे यहां पर पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि उम्मीदवार जो है, जो जॉब करना चाहता है, उसके माध्यम से उसकी जो भावनाएं हैं उसको संकलित कर करके लिखना। दूसरा ये होता है कि जिस संस्था में वो जॉब करने वाला है उस संस्था में क्या क्या उसे काम दिया गया, उससे रिलेटेड उसमें काम बताया जाएगा कि मैं ये काम आपका बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मुझे इन और भी काम करने की आदत है, ये काम भी मैं कर सकता हूं। अगर आपके कंपनी में और भी एक ऐसे जैसे काम होते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि किसी को टीचर की आवश्यकता है तो टीचर के लिए वो अपना बायोडेटा बनाए, रिज्यूम बनाएगा, उसमें कहेगा कि मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकता हूं, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के साथ साथ मैं दूसरे इस विषय पर भी अच्छी कमांड रखता हूं, मैं इसको भी पढ़ा सकता हूं। अगर आप के यहाँ पर टीचर अवेलेबल नहीं होता है तो कभी कभी हम इसका भी काम कर सकते हैं। तो वो अपनी योग्यताएं उसमें बताना होता है। तो ये दोनों पक्ष के बारे में यहाँ बताया गया और दोनों पक्ष की एक अलग अलग सूचनाएं जो हैं वो उसमें लिखी जाती हैं। स्ववृत्त का रूप और आकार, किस तरीके का स्ववृत्त होना चाहिए, हमें उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। स्ववृत्त में ईमानदारी होना चाहिए, जो है वैसा ही हमें बताना चाहिए, अन्यथा ये ना हो इंटरव्यू करते समय, साक्षात्कार करते समय वो चीजें गलत साबित हो, जिससे कि बदनामी हो। इज्जत का जो है थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाएं। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। हमने अभी अलंकार पढ़े हैं, अलंकार में अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके कहना, कुछ भी नहीं, जो है नेचुरल स्वभावगत विशेषता है उन्हीं बातों को लिखो। जरूरी नहीं है हम उसमें कोई नई चीज डाल करके लिखें कि ये दूसरा प्रसन्न हो जाएगा। मान लीजिए हमने तो लिख दिया, सामने वाला भी ये सोच करके हमें ज्वाइन कर लिया कि इसमें ये ख्वाहिश भी है, और बाद में कहा जाए कि भैया तुमको करना है क्योंकि तुमने अपने रिज्यूम में लिखा है, तुम में तो है ये टैलेंट, और नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें जो हैं वो हमारी ध्यान में रखनी चाहिए। गलत या बड़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। वो हमारे लिए, हमारे ऊपर FIR भी कर सकते हैं कि इन्होंने हमें इस तरह का रिज्यूमे दिखा करके जॉब ले ली और ये काम तो नहीं कर रहे। भाई ये छोटी सी बात है, लेकिन कानूनी दस्तावेजों में अगर कहें तो कानूनन ये चीज अपराध होती है कि हम दूसरे को धोखे में रख रहे हैं। नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन पर का अच्छा खासा अनुभव होता है। बहुत अच्छा अनुभव है, तभी तो वो जॉब इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, वो ले रहे हैं इंटरव्यू। उन्होंने आप जैसे लोगों के लिए और भी कितने लोगों का इंटरव्यू लिया होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इस पर भी ध्यान रखें। स्ववृत्त में आलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर ना डालना पड़े। बहुत अच्छी बात कही है।
हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं, हम जिस भाषा को समझते हैं, सामने वाला जिस भाषा में समझता है, उसी भाषा में सरल सिंपल तरीके का स्ववृत्त लिखना है, रिज्यूमे बनाना है। आलंकारिक भाषा का मतलब होता है उसमें किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं लिखनी है, बड़ा चढ़ा करके बात को नहीं बना करके लिखना है, कोई उपमाएं नहीं देनी है, कोई अपने बारे में मतलब अपनी ही जो है भलाई, अपनी ही बारे में जो है बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना। स्ववृत्त ना तो जरूरत से अधिक लंबा हो और ना ही ज्यादा छोटा हो। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक जरूरी चीजें आने से रह जाएंगी, और अगर वो दूसरी ओर यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को छोड़ देगा, नजरअंदाज कर देगा, भी तो बहुत बड़ा है, छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे। स्ववृत्त 2 अथवा 3 पेज से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। एक पेज में आपकी व्यक्तिगत विशेषताएं, आपका जो जन्म, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका पता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरे पृष्ठ पर आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, आपने कितनी पढ़ाई की है, आप क्या क्या कर सकते हैं। और उसके बाद होती हैं अभिरुचियां। अभिरुचि का मतलब होता है आपकी हॉबी क्या है, आप और क्या क्या और कर सकते हैं, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 से 2.5 पेज ही मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। फिर भी यहाँ 3 पृष्ठ कह दिया है, आप 3 पेज में भी उसको बना करके लिख सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें अधिक ना हो। स्ववृत्त व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। स्ववृत्त सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी उसमें एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम कितने शब्दों में उसको लिख रहे हैं और कितने शब्दों में हमें आया हुआ है। यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होना चाहिए। प्रवाह का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए उन्होंने एक पॉइंट पढ़ा तो दूसरा भी पढ़ने की उनकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा प्रवाहित होना चाहिए। और उसमें अनुशासन भी होना चाहिए कि शब्द सीमित हो, अर्थ ज्यादा हो, आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी सामने वाले को प्राप्त हो। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कार्यतर गतिविधियां इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। कहने का मतलब यह है कि आपके नाम से स्टार्ट होकर के और अंत में आपके सिग्नेचर तक जाता है, ये आपका पूरा का पूरा बायोडेटा होता है, रिज्यूमे होता है। व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल का पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। यानी व्यक्तिगत परिचय, आइडेंटिटी अगर हम खुद की दे रहे हैं, आइडेंटिटी अपने खुद की दे रहे हैं, आईडी कार्ड बना रहे हैं, तो उसमें ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो पहला पेज जैसा कि मैंने कहा आपका ये होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए, एक सारणी बनानी चाहिए, एक टेबल बनाएं जिसमें आप उसमें बताएं आप किस कॉलेज में पढ़ाई की है, आपने कौन सी कक्षा किस वर्ष में की है, 10वीं कक्षा 2015 में, 13 में, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ से, और आपका परीक्षा का लेन देन जो है वो आपका बिल्कुल संकलित होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए। कितने श्रेणी यानी कौन सी डिवीजन आपकी उस क्लास में रही, कितने % आए, कौन से विश्वविद्यालय से, कौन से महाविद्यालय से, कौन सी जगह से आपने वो पढ़ाई की, ये सारी चीजें भी आपको इसमें बतानी है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर बताया, प्राप्तांक, प्रतिशत, श्रेणी सबका उल्लेख होना चाहिए। किसी भी तरह की पारदर्शिता से वंचित ना रहें। आपकी जो कुछ भी क्वालिटी है आप उसमें दर्शाएं, उससे अतिरिक्त वहां पर बिल्कुल भी ना बताएं। मान लीजिए हमारे लिए एक प्रश्न आया और प्रश्न दिया कि आप तरुण वैश्य हैं या तरुणा वैश्य हैं, आप बीएड कर चुके हैं, आपने बीएड जानते हैं सभी, जो बीए के बाद में जो टीचिंग लाइफ, अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, तो उसको बीएड करनी पड़ती है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कर चुके, उन्होंने बीएड कर ली है। और आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल जो कि अवस नगर में हिंदी अध्यापक अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी कि बायोडेटा लगभग 80 शब्दों में लिखिए, तैयार करें, और ये आपका बायोडेटा है। अब यहां पर आपको लिखना किस तरीके से, वो पैटर्न आप लोग ध्यान रखना, यही आपका रहेगा। मैं 1 अथवा 2 उदाहरण आपको बताऊंगा और 2 आपको एक उदाहरण ऐसे दूंगा जो आपको अपने घर पर होमवर्क के तौर पर करने हैं। सबसे पहला आपको लिखना है स्ववृत्त लेखन, बीचों बीच में लिख दें। जिसके बाद में सेवा में प्रबंधक यानी मैनेजर, आप यहां पर और कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का है तो डायरेक्टर। विवेक इंटरनेशनल स्कूल अवसा नगर, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में दिया है। विषय हिंदी अध्यापिका के पद हेतु महोदय, ये आपका विषय हो गया। विषय के बाद आप यहाँ फुल स्टॉप भी कर सकते हैं। आप विषय बता दें कि हम हिंदी अध्यापक के लिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं। महोदय के बाद आप कॉमा लगाएं, जिससे कि सामने वाले को पता चल जाए कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन है सामने वाला।
महोदय लिखने के बाद में ये हमारा अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। स्टार्ट क्या किया हमने, सेवा में प्रबंधक महोदय भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, प्रबंधक महोदय, विवेक इंटरनेशनल स्कूल अबसा नगर, और भी हम इसमें जो भी प्रश्न पत्र में दिया हो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। विषय हो गया, महोदय हो गया, उसके पश्चात हमने देखिएगा पूरा, अब यहां हमने विषय वस्तु लिखी। विषय वस्तु जब हम एप्लीकेशन में जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से, एप्लीकेशन में जिस तरह से लिखते हैं महोदय के बाद में एक होता है ना सविनय नम्र निवेदन है लिखते हैं, तो यहां हमें वैसा ना लिख करके हम यहां पर ऐसा लिखें कि महोदय स्थानीय रोजगार समाचार, मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे अखबार आते हैं जिसमें रोजगार के बारे में बताया जाता है कि कहाँ किसकी आवश्यकता है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि भाई कैसे उन्हें पता चला कि यहाँ जॉब है, तो उन्होंने कहा कि स्थानीय रोजगार समाचार पत्र दिनांक 5 मार्च 2022 में निकले विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपके विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रिक्त पद हेतु, यानी जो खाली है, रिक्त यानी खाली पद है, उसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपना स्ववृत्त प्रेषित कर रही हूं, जो निम्नलिखितवत है, निम्नवत है, निम्न तरीके से है, जो कि यहां पर बताया गया। कहने का मतलब यह है कि आप पहले रिक्वेस्टेड, जो भी आप पर्सन को जिसको भेज रहे हैं वो आप उसमें दर्शाएं कि सेवा में श्रीमान आप डैश 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 महोदय आप इस विद्यालय में ये हैं, और आप बताएं कि किस जगह से हमें वो प्राप्त हुआ, हमें अपनी बात भी बताना, हम क्यों भेज रहे हैं, हमने जो लेटर भेजा है, हमने जो स्ववृत्त लिख करके दिया उनके लिए, हम क्या बोल करके आए कि हमें किससे पता चला। ऐसे तो आप चले नहीं जाओगे, हमारे लिए कैसे पता चलेगा कि वहां जॉब है, हमने कहीं तो पढ़ा होगा ना, अखबार में पढ़ा होगा, दोस्त से पता चला होगा, आजकल व्हाट्सएप पर न्यूज आ जाती है, आजकल हमारे पास ईमेल आ जाते हैं, गूगल पर हमें पता चल जाता है कि कहाँ कितनी जॉब है, कहाँ किसको क्या क्या है। जब हमें ये सारी चीजें पता चल ही जाती हैं तो हम उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा अपना पूरा व्यक्तिगत परिचय दें, अगर हम यहाँ पर ऊपर हेडिंग भी डाल दें व्यक्तिगत परिचय तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भी डाल दें तो कोई दिक्कत, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नाम। अब ध्यान रखना कि जो हमारे प्रश्न पत्र में नाम था तो हम वही लिखें, अगर प्रश्न पत्र में कोई नाम नहीं है तो हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम लिख दिया। और देखिएगा यहाँ पर वो अध्यापिका का जो पद है, ठीक है ना, देखा ना कि अध्यापिका, तो हिंदी की अध्यापिका स्त्रीलिंग है तो हमें वहां पर वही नाम लिखना है जो नाम वहां उसमें दिया गया। जैसे कि यहां पर अगर हम लड़का बनकर के लिख रहे हैं तो हमारा नाम यहां पर तरुण वैश्य हो जाएगा, और लड़की बनकर के लिख रहे हैं तो इस तरह से। तो ये हमारा पूरा प्रारूप होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए। तो इस तरह से ये नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, वर्तमान पता, हम इसमें स्थायी पता भी लिख सकते हैं अगर हम कोई भी स्थायी पता देना चाहते हैं। नाम, मोबाइल नंबर जो है हमें पूरा नहीं लिखना है क्योंकि हम पेपर दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम इसमें बिल्कुल सिक्योर होकर के प्राइवेट रख करके अपनी जानकारी यहाँ प्रेषित कर सकते हैं। आप ईमेल आईडी लिखें, ईमेल आईडी लिखने के बाद में आप दूसरा जो पृष्ठ आएगा जिसमें आप लोगों को अपनी शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है, आप इसमें यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं शैक्षणिक योग्यताएं। योग्यताएं इस तरह से आप अगर लिख दें तो जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, अब यहां उन्हें पता चल जाए कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, क्रमांक संख्या हो गया, आपकी डिप्लोमा डिग्री परीक्षा होगी, 10th 12th, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन जो है कब की, कैसे किया, वो सारा, बीएड जिसमें कि आप लोगों को, और परा स्नातक का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वर्ष हो गया कि कौन से वर्ष में तुमने 10वीं कक्षा की, कौन से वर्ष में 12th की, कौन से में बीए पूरा किया या पूरा अपने वो, और किस महाविद्यालय से, किस बोर्ड से आपने वो परीक्षाएं दी हैं, आपके उस विषय, उस कक्षा में क्या क्या विषय रहे वो आपने विषय बता दिए, और आपके क्या प्रतिशत रहा वो भी हमने बता दिया। और आप अगर चाहें तो इसमें एक और बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आप लोग यहाँ पर श्रेणी भी बना सकते हैं। कौन सा? श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है आप यहां पर प्रथम, क्या है, प्रथम, इसमें भी आ जाएगा प्रथम, इसमें भी आ जाएगा प्रथम, इसमें भी आ जाएगा प्रथम, ठीक है ना, और इसमें भी आ जाएगा प्रथम। ये श्रेणी है, डिवीजन है, क्योंकि 60% से जो भी ऊपर रहेगा वो प्रथम श्रेणी में आएगा, बोर्ड के नियम के अनुसार है। तो ये 60% से ऊपर है सब कुछ, तो प्रथम श्रेणी, डिवीजन आ गया। स्थान अलग चीज होती है, डिवीजन अलग चीज होती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता बताने के बाद में आप अपने बारे में अन्य संबंधित जानकारियां भी दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है तुमने, हिंदी अंग्रेजी में दक्षता, जर्मन भाषा भी सीखी हुई है, उसमें भी हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। जिम्नास्टिक का 1 वर्षीय प्रशिक्षण भी प्राप्त है कि भी हम लोगों ने योग किया है, और भी चीजें हम इसमें
दर्शा सकते हैं। अभिरुचियां, अब हमारी हॉबी क्या है, हम संगीत गायन सिंगिंग करते हैं, वादन कुछ ऐसे वाद्यंत्र हैं जो हम बजा सकते हैं जैसे कि कैसियो, ढोलक, अगर पूछें तो वादन लिख दिया मतलब बजाना जानते हैं। शिक्षण में नवाचार एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने में अभिरुचि, खेलकूद एवं योग, योग यानी आप शिक्षण भी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप आदि, मोबाइल इत्यादि में भी आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे भी आप काम कर सकते हैं या इस तरह की बोर्ड पर भी आप काम कर सकते हैं। ये आप आधुनिक यानी कि मॉडर्न युग, मॉडर्न टेक्निकल्स भी आप जानते हैं। खेलकूद भी आप अच्छे से जानते हैं, कुछ खेलकूद बच्चों को करा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो जॉब इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको अपने माइंड में एक बिल्कुल चलने लग जाता है कि अगर मैं इसका जॉब दूंगा तो इससे हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो हिंदी तो पढ़ाएगा ही, हिंदी के साथ साथ और क्या क्या काम कर सकता है, वो सारी बातें भी हम इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। और उसके बाद आप स्थान का नाम दें कि आप किस जगह से हैं, तो आप जैसे कि हमने वो स्थान नाम दे सकते हैं, आप डेट लिख दें। यहाँ मैंने खाली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम जिस दिन ये एग्जाम दें उस दिन हमें यहाँ पर इस तरह का लिखना है। और जो नाम है जैसे कि तरुणा नाम लिखा हुआ था तो उस नाम से हमें सिग्नेचर बना करके लिख देना है। ये सारी बातें भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक प्रश्न है जिसमें आपकी एक नरेंद्र कुमार हैं और आपको जो है विज्ञापन, सॉरी, आपको एक विज्ञापन से पता चला है कि कहीं पर जॉब है या कहीं पर किसी भी तरह का कोई काम है या किसी भी तरह का आपको बताया जाना है कि किस तरह से आप जॉब कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा का पूरा स्वावर्त लेखन करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लिखिएगा सभी अपनी अपनी कॉपी में और उसको ध्यान में रखिएगा। लिखें, सबसे पहले स्ववृत्त लेखन लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान तिथि, स्थायी पता मैंने उसमें ऐड नहीं किया था, स्थायी पता मैंने इसमें ऐड किया। उपरोक्त का मतलब होता है जैसा ऊपर बताया गया वैसा ही है, ठीक है ना, यही उनका। अगर मान लीजिए स्थायी पता हमारा अलग है, हम रहते कहीं और हैं, वर्तमान कहीं और पर है, स्थायी हमारा अलग है, तो हम उस गांव का नाम भी, जगह का नाम भी लिख सकते हैं स्थायी पते के लिए, ताकि अगर कभी इन फ्यूचर उनके लिए कुछ काम पड़े, कोई पोस्ट ऑफिस से कुछ भेजना पड़े घर पर, तो यहाँ पर भेज सकते हैं। बल्कि वर्तमान पता तो आपका है ही से, क्योंकि वर्तमान पता बदलता है, स्थायी पता एक रहता है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी इस तरह से बना दिया आपने। ये आपका शैक्षणिक योग्यता होगी। आप शैक्षणिक योग्यता के स्थान पर आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, ये आपकी 10वीं 12वीं जो भी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका पूरा अन्य संबंधित योजनाएं हो गई हैं जो भी आप जानते हैं, जिस तरह से आप इसमें लिखना चाहते हैं। आगे, कार्यतर का मतलब होता है जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के अतिरिक्त भी हमें कुछ आता है। वो क्या क्या आता है? उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं अखबारों का नियमित पाठन करते हैं, देश भ्रमण का शौक रखते हैं, इंटरनेट सर्फिंग है, फुटबॉल आदि, क्रिकेट में अभिरुचि है। और इसके साथ साथ अगर हम उसमें कुछ और नया बताना चाहते हैं, अगर आप कोई पुरस्कार प्राप्त हैं, आपको कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोई प्रतियोगिता में आपने कहीं भाग लिया है, कंपटीशन में जीता हुआ है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दो इन्होंने जिस तरह से लिखा है, आप उसमें बाकायदा एक हेडिंग बनाए कि मैंने सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व के लिए उपलब्धियों से परिचित हूँ। मतलब कि आप और नए नए इनाम जीत चुके हैं जिसमें कि आपको ये दिया गया है, इन लोगों से आप परिचित हैं। मतलब कहने का ये है, सम्मान मिलना एक अलग, मान लीजिए आपको कोई नेशनल इंटरनेशनल सम्मान मिला, आप उसको भी यहाँ बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो उम्मीदवार का ये जो रिज्यूम है, ये रिज्यूम जिसके बारे में है वो इन लोगों से भी मिल चुका है, वो इनसे भी परिचित है। ऐसा तिथि, स्थान, हस्ताक्षर, ये आप विशेष ध्यान रखें। नीचे बिल्कुल आपको 3 पॉइंट लिखने ही लिखने हैं, लास्ट में ध्यान रखना। आगे देखें, आपके लिए प्रश्न है कि आपका नाम सुनीता अथवा सुरेश है। अगर आप लड़का बनकर के स्ववृत्त लिखेंगे तो आप उसमें सुरेश लिखेंगे, अगर आप लड़की बनकर के लिखेंगे तो सुनीता लिखेंगे। इस तरह से आपको यहां बताना है। आगे देखें, दैनिक समाचार पत्र से पता चला, मतलब कोई भी समाचार पत्र है जिससे उनको पता चला कि भाई किस किस तरीके से, तो इस पर हमें पुस्तकालय में, देखिए बीलिब नाम से एक लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, उसको हमें लिखना है। तो ठीक है, जल्दी से इसको हम लिखना स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी से आप इसको अपनी तरीके से बनाएं। मात्र 1 मिनट में मैं आपको इसके बारे में आगे स्लाइड पे बताऊंगा कि किस तरह से हमें लिखना है। देखें, हालांकि
हम लोग सभी इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं कि जो भी लिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए लड़का है या लड़की है, तो वो अपने हिसाब से नाम लिख लेगा, विषय आ जाएगा, सेवा में श्रीमान लिख लोगे, आपने उस तरह का लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, बल्कि नहीं लिखा है जिन्होंने, आप अब देखिएगा कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। देखें, मैंने बताया कि सेवा में विद्यालय प्रमुख, यानी हमारे प्रश्न पत्र में ही लिखा हुआ था कि हमें विद्यालय प्रमुख को लिखना है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है विद्यालय प्रमुख, हमने लिख दिया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ये नाम भी हमारा जो है यहाँ पर आ चुका था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। इसके बाद में हमने दिया कि नई दिल्ली, जगह नाम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, अगर आपके एग्जाम पेपर में आए तो आप उसमें भी दे सकते हैं। इसके बाद में आवेदन लिखें, किस लिए आवेदन कर रहे हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के हेतु आप निवेदन कर रहे हैं, और आप पूरा का पूरा इस तरह का मैटर बनाएं। मैटर बनाने के बाद में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसके साथ मेरा स्ववृत्त निम्नलिखित है। आप क्या क्या स्ववृत्त है, आप अपना नाम लिखें, डिटेल लिखें, पूरी डिटेल लिखने के बाद में आपका शैक्षणिक योग्यताएं आ गई, आप कहाँ किस तरीके से आपने पढ़ाई की है। मैंने जैसा कि यहाँ पर श्रेणी भी है, प्रथम श्रेणी, आप प्रतिशत क्या रहा। अगर अपन पिछली वाली स्लाइड पर चलते हैं तो इसमें मैंने आप लोगों को अलग से एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें कि आपकी श्रेणी भी लिखी है और प्रतिशत भी लिखा हुआ है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और ध्यान रखिएगा आपको ये जरूरी नहीं है, आप इसमें नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा कि किस विषय से आपने किए। हाँ, जहां आप परीक्षा, जहां पर आप मान लीजिए कि जरूरी है, आप उस जगह इसको बता सकते हैं, बाकी और जगह बताने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से तो जरूरी है कि आप इसमें बताएं, अच्छी चीज है, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आप किस विषय में पारंगत हैं, ये चीज भी आप इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है श्रेणी और पूरा डिटेल्स वगैरह आ गई। ये आने के बाद में आप यहाँ देखें कि आप में क्या क्या योग्यताएं और अतिरिक्त हैं, आप कार्यतर गतिविधियां क्या हैं आपकी, बहुत सारी आ गई हैं। उसके साथ में उद्घोषणा, एक और चीज मैंने तीसरे वाले बायोडेटा में आपको बता दिया है कि उद्घोषणा जो होती है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त सभी सूचनाएं सत्य हैं। ये विषय आप लोगों को अपने हर एक बायोडेटा में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि सामने वाले को ये कंफर्म हो जाए कि इसने अपने खुद के माध्यम से सत्यापित किया हुआ, आइडेंटिफाई किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है कि वो जो लिख रहा है वो सत्य है। अगर कोई गलत होगा तो वो ही खुद अपना जिम्मेदार रहेगा। इस तरह तिथि, स्थान और हस्ताक्षर आ जाना चाहिए। अब देखिएगा, आपको मैंने एक प्रश्न दिया है जो कि आपको होमवर्क के तौर पर रहेगा। मैं केवल और केवल आप लोगों के चेक करना चाहता हूं, खुद से आप लोग खुद चेक करें कि हमने जो विषय पढ़ा है उस विषय के अंतर्गत हम उस चीज को कितना अच्छे तरीके से जमा करके लिख पा रहे हैं। स्ववृत्त लेखन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्ववृत्त का मतलब क्या, हम अपने बारे में लिख रहे हैं, लेकिन चुनिंदा शब्दों के साथ में अपने बारे में अच्छे से अच्छा साबित करना, जो हमारी वास्तविकता है उसको बताना, ये बहुत कठिन चीज होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में बड़ा चढ़ा करके सबको बताते हैं, अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। यहाँ हमें तारीफ नहीं करनी है, अपने बारे में सीमित शब्दों में वास्तविकता बतानी है कि क्या सही है, क्या गलत है, और हम क्या हैं और क्या नहीं, और कैसे होने चाहिए। ये सारी बातें यहाँ आ जानी चाहिए। और एक और प्रश्न है जो आपको अपने घर पर अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक वैसे ही जैसा मैंने आपको फॉर्मेट पहले बता दिया है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा स्ववृत्त लेखन है, और इस स्ववृत्त लेखन में हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हमें अपने बारे में, अपने बायोडेटा, अपना रिज्यूमे किस तरह से तैयार करना है, हम किस तरह से अपने जो बायोडेटा है उसको और अच्छा बना सकते हैं, ताकि आगे जो भी जॉब हमारे लिए ऑफर दी जाती है उसमें हम किस तरह से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ में हमारे बोर्ड एग्जाम में एक और नया प्रश्न जुड़ेगा जो कि ईमेल का है। अगर हम स्ववृत्त लेखन नहीं करते हैं तो हम ईमेल लेखन भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर हम ईमेल नहीं कर रहे तो स्ववृत्त कर सकते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम की तैयारी के कारण से किसी एक की तैयारी कर लें। मान लीजिए कि आप जिसकी तैयारी करके गए हैं आपको वही चीज़ नहीं आए, इसलिए हमें तैयारी दोनों की करनी है। भले ही दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन हम दोनों की तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो कोई भी आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, हम वो प्रश्न करने को तैयार रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, दोनों के दोनों कोई भी प्रश्न मत करके आना, नहीं तो गलत हमारे प्रश्न होंगे और हमें नंबर भी नहीं मिल पाएगा। जितना पूछा गया है हमें उतना ही अपने एग्जाम में बताना है और वही लिखना है। ठीक है क्या बच्चों, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी के लिए। लेट्स क्रैक इट, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।